प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे 5 देवी माता की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा कि वरदान मांगो। उस दैत्य ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा देव ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह दैत्य अपने आप को भगवान समझने लगा, अपने आप को अमर समझने लगा। उस दैत्य ने अपनी दैत्य सेना से कहा कि पृथ्वी पर जाओ और सबको कहो कि सब हमारी पूजा करे, हमें भगवान माने। जो ऐसा न करे उसे समाप्त कर दो। दैत्य सेना पृथ्वी पर गई और सभी साधु सन्यासी को मार डाला। उधर पृथ्वी पर नारद जी यह सब देख रहे थे। वो शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास गए। सारी कहानी नारद जी ने विष्णु जी को बताया। नारद जी ने कहा कि आप जल्दी से अवतार लेकर उस दैत्य का अंत करिए। भगवान विष्णु बोले कि हे देवर्षि नारद, इस बार हम नहीं बल्कि महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं पार्वती की शक्तियां अवतार लेंगी। आप इन शक्तियां का आह्वान करिए। देवर्षि नारद ने ऐसा ही किया। तीनों देवियों के तेज पुंज से एक महाशक्ति प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर वह शक्ति भगवान विष्णु के पास गई। विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, दैत्य का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया है। आप शीघ्र ही उस दैत्य का अंत करिए। विष्णु जी की आज्ञा पाकर माँ शेरा वाली ने उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह वापस भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हे प्रभु, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। अब आप मुझे अपने अंदर समाहित कर लीजिए। भगवान विष्णु बोले कि नहीं देवी, आप मुझ में नहीं समा सकते। आपको धर्म का प्रचार करना है। आप राजा रत्नाकर के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। मैं वहाँ आपको जल्द ही मिलूंगा। राजा रत्नाकर के यहाँ माता ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। राजा रत्नाकर ने अपनी पुत्री का नाम त्रिकूटा रखा। त्रिकूटा बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह शाम दिन रात केवल भगवान विष्णु की ही पूजा करते थे। नारद जी ने त्रिकूटा से कहा कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। वह अपनी पत्नी सीता माता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं। त्रिकूटा को जब यह बात पता चली तो उसने अपना राजपाट सुख ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और अकेले जंगल में कुटिया में रहकर भगवान राम की तपस्या करने लगी। पार्वती जी ने भगवान राम की परीक्षा लेने की सोची। वह राम के सामने माता सीता का रूप रखकर आई, लेकिन राम ने माता पार्वती को पहचान लिया। राम ने पार्वती के सामने हाथ जोड़ लिया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, माता पार्वती आई है, इन्हें प्रणाम करो। माता पार्वती अपने असली रूप में आ गई। पार्वती जी ने भगवान राम से कहा कि त्रिकूटा आपकी तपस्या कर रही है, आप उसे शीघ्र ही दर्शन दे। भगवान राम ने कहा कि जो आपकी आज्ञा माता, मैं त्रिकूटा का दर्शन अवश्य दूंगा। राम हनुमान के साथ त्रिकूटा के पास गए। त्रिकूटा ने भगवान राम से कहा कि हे राम, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। राम ने त्रिकूटा से कहा कि देवी, इस जन्म में तो मैं किसी का हो चुका हूँ, इस जन्म में ऐसा संभव नहीं है। भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। त्रिकूटा ने कहा ठीक है भगवान, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यह कहकर भगवान राम वहां से चले गए।
जब भगवान राम रावण का वध करके अपने पुष्पक विमान से लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में ही भगवान राम का विमान रुक गया। माता सीता ने भगवान राम से कहा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आपके विमान को रोक दिया। राम ने सीता से कहा कि ये भक्ति की शक्ति है। मैंने अपने एक भक्त को दर्शन देने का वचन दिया है। यह कहकर राम हनुमान के साथ वेश बदलकर त्रिकूटा के पास गए, लेकिन त्रिकूटा उस भेष में भगवान राम को नहीं पहचान पाई, इसलिए त्रिकूटा भगवान राम की प्रतीक्षा में फेल हो गई। त्रिकूटा ने राम से कहा कि मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। राम ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा तथा पापियों का संहार करने के लिए हुआ है। मैं कलयुग में कल की अवतार लूंगा, फिर मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अभी तुम हिमालय के समीप जम्बू कटरा के पास जाओ। वहां पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। वहां पर तुम भी जाकर निवास करो। आज से तुम वैष्णो देवी के नाम से जानी जाओगी। भगवान राम की आज्ञा पाकर त्रिकूटा हिमालय के त्रिकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए वैष्णो माता की जय। माँ मनसा देवी को नाग माता तथा विष की देवी के नाम से जाना जाता है और उनके चारों ओर सर्प व नाग सदैव उनकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। उनका आसन हंस है तथा उनके एक हाथ में सफेद और दूसरे में लाल कमल पुष्प मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माँ मनसा देवी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे कभी भी नाग डंस का सामना नहीं करना पड़ता है, और यदि किसी व्यक्ति पर नाग दोष है तो वह दोष भी मनसा देवी की कृपा से समाप्त हो जाता है। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है तथा उन्हें महर्षि कश्यप की मानस पुत्री भी कहा जाता है। तो चलिए मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कथा सुनते हैं। मान्यता के अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नित्य कर्म कर रहे थे तो उनकी अलौकिक नृत्य से एक तेज निकला और वह तेज उस दिव्य तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले सांप सर्प उस दिव्य तेज के समीप आ गए और उन्होंने उस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया। समय बीतता गया और बाद में उस तेज ने एक कन्या का रूप लिया, जिन्हें माँ मनसा देवी के नाम से जाना गया। प्रेम से बोलिए मनसा माता की जय। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में प्रीत्य तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गाय माता के लिए है। राम जी लक्ष्मण जी गाय माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने तो ठीक है, आप तो मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा।
सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं है। वहाँ एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिहार, राम कथा महारे हिडवेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधारवो राम, झगलैया टोपी लाई राम, करा किंगली लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर तिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडवे हीरा शोभे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपड़ी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजीवी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोखो राम, रुच रुच भोग लगाऊ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पा सुसेच बिछाऊ राम, आंतरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोलिया डलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर से जे पोढ़ो राम, हजार पंखा ढोलू राम, घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरे भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा, मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्धापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना,
एक नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। एक भाग कंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में ही उनकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्धापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैनिक और चमत्कारी शक्तियां से परिपूर्ण बताई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि भी कहा जाता है और इसे निर्मलता का प्रतीक भी माना गया है। कामधेनु गाय का जिक्र मिलता है जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से निकलने वाली 14 मूल्यवान चीजों में से एक कामधेनु गाय भी थी, जिसको देवताओं ने प्रणाम किया और स्वर्ग में स्थान मिला। माना जाता है कि जिसके पास भी कामधेनु गाय होती है वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाता था। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के
एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजश्री दिलीप एक महान गाय माता के भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज को बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित व दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान का पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम में विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चराने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद परसुत्ता बालवत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षतादि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच पान कराने के बाद दुहली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित सल्प कवच खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर आरण्य की प्रकृति सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रमण सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ झटपट निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य के वाणी में सिंह बोला, उठ राजन, तुम्हारे शस्त्र सांधन का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला परभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी सुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु परंतु ककातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विकलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा
और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाओ और बाल बच्चा नंदिनी को छोड़ दो। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गौ देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशाली के लिए निर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है, वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपिनों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु राजा दिलीप ने उसके द्वारा आकांत नंदिनी को देखा तो आश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए प्राण की रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है तो लोक रक्षक से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मालिन प्राणियों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो जाओ, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नरसेवर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुष की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक है। जहाँ मांस का शरीर न भी रहे परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वत्सलमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाते हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्व सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंहादि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाओं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोनों से दुहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी
और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा ने धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना से महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव से एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। तभी प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में यही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और वर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी ना बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी। उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था।
भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया, और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी, पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया, वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौपालक को बताया। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन की सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी
अच्छा घर और वर मिला तो सभी मिलकर बोलिए तुलसी मैया की जय हो।